जय जिंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:12 हुई है इवनिंग की। और थोड़ा सा लेट हो गया आज 3:30 के बाद। कहीं जाना पड़ा, कोई काम था मुझे, तो मैं इमीडिएटली वहाँ निकल गया और वीडियो नहीं बना पाया। अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो आई वांट टू अपोलोजाइज कि मैं आज बाहर निकल गया था। चलिए मैं देखता हूँ क्या हुआ आज। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे जाता हूँ, आज की स्क्रीन क्या हुई है। अह, हाँ, स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से हम पहले देखते क्या हुआ। अच्छा, पहले तो क्लोजिंग बता दो। आज की क्लोजिंग आई है 545.75। तो कल हम 436 पे क्लोज थे, तो सुबह के वीडियो में मैंने साफ शब्दों में बोला था 100 पॉइंट से ज़्यादा आज तेज़ी होगी। और देख लीजिए आप, 100 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी भी हुई है और क्लोजिंग भी 109 110 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर क्लोज हुआ है। कल 636 की सॉरी, कल 436.10 की क्लोजिंग थी। आज 545.75 की क्लोजिंग है। तो ऑलमोस्ट 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो कई लोगों के ऊपर तमाचा है ये मेरा, जिनको नॉलेज अधूरी है और वो यूट्यूब में बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, 44,213 बैंक निफ्टी भी ऊपर क्लोज हुआ। चलिए अब देखते हैं हम स्क्रीन में क्या हुआ। स्क्रीन में अगर आप देखो तो आज 616 का हाई है और लास्ट ट्रेड अगर 565 का है तो बहुत अच्छी साइन है। हालांकि अगर ये 568 के ऊपर होता तो मैं ज़्यादा कन्विंस होता, यानी कि कल एक बार थोड़ा सा बियर्स को मौका दे सकता है मार्केट। एक बार कितना, 50-60 पॉइंट चांस दे सकता है, ऐसा नहीं कि दे गई। सेम इज द केस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आज एटीपी से थोड़ा नीचे रह गया, प्रीवियस क्लोज से काफ़ी ऊपर है और हाई के नज़दीक ही है। लेकिन दोनों में कल थोड़ा, और कल आपको पता क्रेडिट पॉलिसी आएगी बैंक आरबीआई की 10 बजे। तो बैंक निफ्टी में कल उतार चढ़ाव भी रहेगा जोरदार। डिपेंड करता है, आरबीआई गवर्नर कल स्ट्रिक्ट कोई रूप अपना ले तो कल बैंक निफ्टी, स्क्रीन रीडिंग में निफ्टी ज़्यादा बेटर दिख रहा है आज बैंक निफ्टी से, स्क्रीन रीडिंग में। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पोजीशन हुई। तो ये हमारा वो, ये आपको याद होगा, ये मैंने बोला था कल नीचे ज़रूर गया था मगर एक हैमर कैंडल बना दिया और आज वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया। जो मैंने कल बोला था, कल हमको खाली क्लोजिंग 510 के ऊपर चाहिए, तो ये तो काफ़ी ऊपर आ गई। तो देखिए कल जो माहौल था, कल 333 और आज की हाई है 576। तो कल अगर किसी ने भी मेरी बात पे बाई किया होगा तो कल 333 का लो था 19333 का, आज 576 का हाई। और कल के कॉल्स आपको मैंने दिखाए थे, मेरे मेरे फॉलोअर्स को मैंने कल 44,090 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पोजिशनल बाई करने बोला। वहाँ डराया नहीं, उनको बोला कि बिंदास बाई करो। वो लोग सोच रहे हैं सर ये 400 के नीचे तो आज आराम से क्लोज होगा और सर 450 के नीचे तो क्लोज होगा, सर हम लोग को बाई कॉल क्यों नहीं दे रहे। उनको ये पता नहीं कि सर के पास एक तुरुप का इक्का रहता है जो लास्ट में खोलते हो। ठीक, हाँ, अगर कल भूल से भी 400 के आसपास क्लोज करता तो मैं आज कल ही उनको सेल करवा देता। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको साफ शब्दों में देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये लो से ये लो कनेक्ट किया और कल एक बार इस लाइन के नीचे आया ये कैंडल, लेकिन आज वापस अंदर घुस गया। दो क्लोजिंग कभी नहीं हुए। दूसरा बात, कल एक हैमर कैंडल बनाया नीचे, तो ये तो सिग्नल ही था।
और आज गैप अप करके हाई के ऊपर ही खुला, जो कि मैंने कल सब बोले थे कि आज के हाई के ऊपर कल खुलेगा, ये मैंने बोला था, आपको याद होगा। तो खुला तो ऊपर, और ऊपर ही रहा पूरे दिन। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि इस ट्रेंड लाइन में घुस गया अभी भी। लेकिन हम बहुत सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि पिछले वीक की क्लोजिंग थी 19,638, 19,638 पिछले वीक की क्लोजिंग थी। मंडे को हमारे यहाँ छुट्टे थे, मंडे को हमारे यहाँ छुट्टी थी, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन की ट्रेडिंग में हमने एक उतार चढ़ाव वाला ट्रायंगल देखा है, या वी शेप्ड देखा है। ये वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है। और वी शेप्ड रिकवरी में एक चीज़ आज आपको सिखा देता हूँ मैं, चलिए अभी ड्रॉ करके बताता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। वी शेप्ड रिकवरी जब भी होती है कोई फॉल की, ये देखिए, अगर हम इस फॉल, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये तो फ्राइडे की क्लोज थी, ठीक है, ये फ्राइडे की क्लोज थी, फॉल हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और अभी रिकवरी हो रही है। लेकिन वी शेप को ब्रेकआउट कब देगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर। अब ये हाई कितना था जो पहले दिन की रेड कैंडल का, सुन लीजिए, ये चीज़ें आपको कहीं दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। 624, 623.20। तो हमको कल के दिन अगर 623 के ऊपर क्लोज करे तो ही मंडे के लिए तेजी करिएगा। 624 के ऊपर कल अगर क्लोजिंग आती है, आज की क्लोजिंग 544 है ना, 545 है, ठीक है, 19,545 है ना, तो 545, तो 624 के लिए इसको 80 पॉइंट ऊपर कल क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके ये वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट आएगा। और जब ये वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट आएगा तो आपका मिनिमम टारगेट कैसे निकाला जाता है ये सिखा देता हूँ। ये पूरे वी को आप काउंट कर लीजिए कितने पॉइंट का है, उतना ही 625 से ऐड कर दीजिएगा, 624 से। अब ये वी कितने का है देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको दुनिया की कोई क्लास में अगर सिखाया होगा तो मुझे बताइए। 623 माइनस 333 कितना होता है, 290 पॉइंट। 290 पॉइंट अगर हम 623 में जोड़ दें, 19,623 प्लस 290, 19,823, 19,900, 19,913 का टारगेट बनता है निफ्टी का। 19,913 टिल नेक्स्ट वीक मंगल बुध तक। लेकिन कब हमको इसके ऊपर कल क्लोजिंग चाहिए, तब तब ये वी शेप्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और अब कल कल एक चीज़ का ध्यान रखना है, भूल कहीं पे भी ये नहीं होनी चाहिए। कल अगर मार्केट बहुत देर तक, इस फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत देर तक अगर 520 के नीचे ही रहे, बहुत देर तक यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा, तो समझ जाइएगा गोलमाल है, तेजी नहीं है। 19,520 के नीचे जरूर जाएगा कल, लेकिन
जाना चाहिए, मतलब ज़रूर तो नहीं बोल रहा हूँ। 19,520 के नीचे अगर बहुत 1 घंटे से ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा डाउट कर लीजिएगा तेजी। 19,520, जबकि आज की क्लोजिंग कोई बहुत दूर नहीं है, 19,545 ही है। इसके नीचे अगर 1 घंटे से ज़्यादा बिताए तो सावधान हो जाइएगा। और लेकिन बिताने के बावजूद वापस से अगर इसके ऊपर आधा घंटा बिता दे तो तेजी है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन स्टैंड जो सॉलिड वाली तेजी आएगी वो 623 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद कल ही आ जाएगी या फिर नेक्स्ट वीक में आएगी। लेकिन कल की क्लोज हमको 19,624 के ऊपर चाहिए। इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल इट इज़ अ तेजी वीक। अब एक बार मैं, क्योंकि कल वीकली क्लोज भी आएगी, तो एक बार वीकली कैंडल पे भी नज़र मार देता हूँ। वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल में बहुत ही सुपर हैमर बन रहा है, सुपर से भी डुपर। अभी ये हैमर सॉलिड कब लगेगा मालूम है? कि इस वीक की ओपनिंग 611 है, 611 रुपये 45 पैसा इस वीक की ओपनिंग है। ये सही है कि नहीं साला, ये इसमें देखता हूँ मैं, इसका यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ ठीक से दिखेगा, ये देखो 622 है। देखो 624 का आंकड़ा देखो, ऊपर वाला ने निकाल दिया। 623 का ओपनिंग है इस वीक का, और इस वीक का 623 का ही हाई है। तो हमको कल 624, देखिए मैंने तो ऐसे ही निकाला ट्रेंड लाइन से, मुझे ये पता ही नहीं था इस वीक का हाई अभी तक का 624 ही है। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। कल करेगा क्लोज, लग रहा है 90%, शायद 650 भी कर देगा। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। ये तो इन्वेस्टिंग में तो सब उल्टा पुल्टा फिगर दिखाता है यार, थर्ड क्लास है। बस चार्ट देखने में फ़ायदा है इसका। देखिए मैंने बोला था कल आपको, ये डिमांड जोन में था, आज डिमांड जोन से काफ़ी ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द डिमांड जोन? दिस पर्टिकुलर एरिया वाज ए ग्रेट डिमांड जोन। ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन था बैंक निफ्टी में। लेट मी कलर इट विथ येलो। ये अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो ये येलो कलर के अंदर आप देखो कैंडल का, इसका भी लो दिख रहा है, इसका भी लो दिख रहा है, और कल वाले का भी लो दिख रहा है। इस डिमांड जोन से निकल के अब इस डिमांड जोन से काफ़ी ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। तो जब तक इस डिमांड जोन का लो नहीं तोड़ता है, लो कितना इस डिमांड जोन का 43,830, तब तक तो कोई मंदी आने के चांस ही नहीं है। 43,830 इस वाली कैंडल का कितना है भाई? इसका है 862, यानी कि 43,800 एक ऐसा लो है जो टूटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, टूट गया तो। और उसके बाद खाली एक छोटा सा सपोर्ट बचेगा, वो कहाँ बचेगा? 43,600 पे, ठीक है।
43,600, तो 43,830 या 800 राउंड फिगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब रिवर्स हो गया। अब बैंक निफ्टी में वी शेप रिकवरी कंप्लीट कब होगी? जब बैंक निफ्टी 44,567 को क्रॉस करेगा। आज का हाई है 389 और 205 पे, तो बैंक निफ्टी अभी दूर है अपने वी शेप रिकवरी में। निफ्टी काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ 80 पॉइंट भागना है उसको, लेकिन बैंक निफ्टी को इतना सफ़र तय करना है, इस वी शेप रिकवरी को करना है, ठीक है। और आज की बैंक निफ्टी की तेज़ी जरूर हुई है, लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे ऊपर की वीक लंबी है, यह कहीं ना कहीं वीकनेस दर्शाता है। ऊपर की वीक जो होती है, अपर वीक इतनी बड़ी है, लोअर वीक छोटी है, तो तब मैं इस तेज़ी से मैं कन्विंस नहीं हुआ आज वाली से। हो सकता है कल, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है इसीलिए ये नोटंकी किया होगा। तो बैंक निफ्टी आई एम बुलिश बट विथ ए कोशियस अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको एकदम श्योर शॉट फिगर दे दूँ जिसके ऊपर कंफर्म तेजी होगी, वो आप यहाँ पे एक छोटा सा ये लेवल है, ये लेवल आता है 44,537 44,537 के ऊपर क्लोज करेगा तो बैंक निफ्टी रॉकेट की तरह भागेगा। ये फिगर को नोट कर लीजिए, 540 लिख लीजिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऊपर कल अगर क्लोजिंग आती है तो भर भर के लेके जाइएगा बैंक निफ्टी। आज 200 कितने पे क्लोज हुआ है? तो बस ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश ही है कल के लिए, लेकिन कल थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी का, तो बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव के कारण थोड़ा सा भी निफ्टी को हैम्पर करेगा। लेकिन निफ्टी ज़्यादा तेज़ दिख रहा है, आज की जो चाल चली है उसमें निफ्टी ज़्यादा तेज़ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी तेज़ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आप देखो ये अपर वीक इतनी बड़ी है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस का साइन होता है। एंड इफ़ यू सी निफ्टी इंस्टेड, अगर इसकी जगह हम निफ्टी देखें तो वहाँ ऐसा कोई साइन नहीं है इसकी वीक में। आपने देखा, अब मैं निफ्टी की दिखाता हूँ। निफ्टी में स्पिनिंग टॉप जैसा बना, दोनों वीक बराबर है, अपर की और नीचे की। इसको बोलते हैं क्लियर कट स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप। तो ये काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कैंडल जो होती है ना, वो खुद अपने आप से कुछ कुछ बोलना चाहती है, उसको सुनना सीखो, वो क्या बोलना चाह रही है। एक दिन का जो पूरा ट्रेड होता है उस कैंडल स्टिक के थ्रू दर्शाया। ये जापानियों ने एक कैंडल स्टिक का इजाद किया था। तो ये कैंडल स्टिक बहुत कुछ बोलती है। एक दिन का जो पूरा मूवमेंट ये कैप्चर करती है, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, है ना। तो इसमें कहानी जो छिपी रहती है उसको समझना सीखो। तो कल एक मौका देगा बियर्स को, ऐसा दिख रहा मुझे, ठीक है। बट क्लोजिंग कल पॉजिटिव ही होगी। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। हाँ, 17 तारीख आखिरी डेट तक आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी ज्वाइन करते हो उतना जल्दी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो आपका जो हिसाब है वो 17 तारीख से गिना जाएगा, 6 महीना भी और 1 साल भी, 17 अक्टूबर से। लेकिन आपको कल ही ऐड कर दिया जाएगा अगर कल ही आपने पेमेंट किया तो, ठीक है। तो आपको उतने दिन फ्री हो गए। तो 9635476788 पे व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। अब एक और बता दो, इसके पहले 16 अगस्त को मैंने एक ऑप्शन राइटिंग ग्रुप स्टार्ट की थी 1 साल के लिए, जिसमें मैंने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4 लाख कंफर्म
नहीं मिले तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस, ऐसा दावा किया था। उसमें अभी तक हम 1.25 लाख के आसपास कमा चुके। 16 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। एक्सेल शीट चाहिए तो मैं आपको दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने कैसे ट्रेड किया है ना। अब मैं उसी का एक सेकेंड वर्जन 17 अक्टूबर को भी एक चांस और दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप तो 16 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी है। जन्मदिन वाले दिन एक सेकेंड ऑप्शन राइटिंग ग्रुप स्टार्ट करूँगा 1 साल के लिए। आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होना चाहिए। 4 लाख मिनिमम गेन अगर आपको नहीं मिलता तो आपकी पूरी फीस वापस, ये हो उसमें फैसिलिटी रहेगी। मिनिमम गेन, अब उससे ज़्यादा हुआ, सपोज आपका 8 लाख का गेन हुआ, तो एडि अदर देन 4 लाख आपको 10% मुझे एज ए शेयर भी देना पड़ेगा फीस के लिए। तो वो आप जान लीजिएगा, अभी टाइम है उसमें। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। हाँ, सुबह के वीडियो में आप लोगों ने अभी तक 1,000 लाख नहीं दिया, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो माफ़ करिएगा भाई, है ना। मैं खाली नहीं बैठा हूँ आपके लिए, है ना। मेहनत करता हूँ दिन रात आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइक्स देने में अगर तुम्हारे हाथ टूटते हैं, तुमको वीडियो देखने का हक नहीं है। अभी कभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो। मुझे यहाँ पे 5 लाख 10 लाख लोग नहीं चाहिए, वो बाकी लोग जो आप लोगों को सीफ और चूतिया बनाते हैं उनकी तरह, ठीक है। मुझे अच्छे लोग चाहिए यहाँ पे, जो आपकी मेहनत की कदर करें, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय